हर साल का यही काम हो गया। 1966 में हरियाणा बना था, 1966 से लेकर जो धान खरीद की पॉलिसी है आज भी ज्यों की त्यों है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को पूरा मुआवजा दो, 25% नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुआवजा लेके रहेंगे। देखिए, किसानों की मुख्य बहुत मांगे हैं। सबसे बड़ी पहली मांग है 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू होनी चाहिए। किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी है, मंडी आने के लिए किसान तैयार बैठे हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। उसको कुछ नहीं याद भाई, धान की सीजन अब की बार 10 दिन पहले आ चुकी है। दूसरी मांग है कि कैथल मंडी में राइस मिलरों की संख्या कम है। सभी राइस मिलर हैं जो बाहर के, खासकर चीका में राइस मिल ज़्यादा हैं, उनकी खरीद कैथल मंडी में शुरू होनी चाहिए। और सभी किसानों की मुख्य मांग है ये। और जो बाढ़ पीड़ित किसानों की पेवा चीका जब कहीं भी होता है तो उनकी फसल मर गई और मकान गिर गए, ट्यूबवेल ख़त्म हो गए और मैं इत्यादि बहुत नुकसान हो गया। उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और कुछ किसानों के ट्यूबवेल भी खराब हो चुके हैं, वह धंस चुके हैं, उनको 3 लाख रुपये मुआवजा। और जिसकी मोटर समेत कनेक्शन भी गया और मोटर भी गई, सब सौदा गया, उसको 4 लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये आज की मुख्य मांग है हमारी। साडी जो सरकार है ये तो किसानों ਨੂੰ जमा खत्म करना चाहती है, बट बड़े घराणिਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ जो साडी ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ जो हल्का गूला घग्गर नदी का जिथे बाढ़ आई है उत्थे विच 100% जो साडा नुकसान आया, उत्थे इन्होंने भेज के अपने अधिकारी जो भी सीगे पटवारी कानूगो उन्होंने 32% खराबा लिखा, जद कि 100% खराबा होया। सरकार नूं भी पता है, लेकिन वो भी बावजूद भी इन्होंने 32% लिखा ने। वो 32% की बजाय साडा 100% मुआवजा दिता भी, 100% मुआवजा ही लैके रहांगे। नहीं आने वाले टाइम के विच ऐसी सरकार के खिलाफ ये संघर्ष शुरू करांगे। हर साल का यही काम हो गया। 1966 में हरियाणा बना था, 1966 से लेकर जो धान खरीद की पॉलिसी है आज भी ज्यों की त्यों है, जबकि समय समय पर हर पॉलिसियों में बदलाव होता रहा है। किसान की धान की खरीद ये कह रहे हैं कि हम 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे, हम कह रहे हैं 15 सितंबर से शुरू करो। अगर किसान इनके नॉर्म्स में पूरा नहीं आता तो मत खरीदें किसान की धान। लेकिन इनको 15 सितंबर से खरीदने में दिक्कत क्या है, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। असली दिक्कत इनको ये है कि 15 से लेकर 20 सितंबर तक पूरे जिले की, या मैं तो कहूँगा पूरे प्रदेश की, जहाँ पर मोटी धान है वहाँ मंडियाँ लबालब भर चुकी होंगी। और प्राइवेट खरीदार जो इनकी वरदस्त प्राप्त है इनको वो मंडियों से किसानों की धान को औने पौने दामों में खरीद देंगे और औने पौने दामों में खरीद कर किसान को 1 तारीख से पहले ही लूटने का काम करेंगे। हमारी मांग ये है कि इस खरीद को तुरंत 15 सितंबर से शुरू किया जाए। और जो जिन पोर्टल पे किसानों को इन्होंने उलझा कर रख दिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा की तमाम टीम इनके पास है, पटवारी इनके पास है, कानून इनके पास है, तहसीलदार नायब तहसीलदार इनके पास है, तो ये खेतों में जाके सर्वे करें और सर्वे की रिपोर्ट दें उस आधार पर कि पोर्टल सही है या गलत है। लेकिन अब इन्होंने पोर्टल बंद कर दिया है और किसान को पोर्टल में जो आकर रख दिया। बहुत से किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, फसलों का रजिस्ट्रेशन करवाने से वंचित रह गए हैं। और अब हमारी तुरंत प्रभाव से ये भी मांग है कि इस पोर्टल को जल्द ही जल्द खोला जाए और इसको पूरे सीजन खुला रहने देना चाहिए और किसान को किसी भी सूरत में लूटने नहीं देंगे। अगर 15 से खरीद शुरू नहीं हुई तो फिर खरीद एजेंसियां और सरकार के अधिकारी, मंडियों के सेक्रेटरी अंजाम भुगतने के तैयार रहे। हम मंडियों में नहीं, खरीद एजेंसियों के कार्यालयों के आगे, मार्केट कमेटी के कार्यालयों के आगे धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, रोड जाम भी करेंगे। और अधिकारियों को अगर बंधक बनाना पड़ा तो बंधक बनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे आपने कहा कि खराबे की जो है वो मुआवजा जो है दिया जाए। बीते दिनों बाढ़ आई थी, तो आप कितना जो मांगते हो कि कितना नुकसान जो है? हमारी मांग किसान गुला चिका क्षेत्र किसानों की बात करूँ, 100 की 100% किसान बर्बाद हो चुका है। किसान की फसल बर्बाद होगी, किसान का खोटा चले गया, किसान का बोर बैठ गया, किसान के पशु मर गए। लेकिन ये कह रहे हैं, इन्होंने रिपोर्ट बना के दी गुला चिका क्षेत्र के किसानों की कि मात्र 32% खराबा हुआ है, जबकि खराबा तो 100 से भी ऊपर चला गया। जो फसल है वो तो 100 की 100% बर्बाद होगी। जो ट्यूबवेल बैठ गया, अब एक ट्यूबवेल कम से कम 8-7 लाख रुपए में पड़ेगा। और जो पशु मर गए, जो खेत का खोटा था वो चला गया, ये 32% लेगा। हमारी मांग है कि उस मुआवजे को 100% किया जाए, नहीं तो उसके लिए भी हम तुरंत कोई कार्रवाई करेंगे। जो किसान फसल बिजाई से लेकर कटाई तक किसान इतना पसीना खेतों में बहा देता है, दिन प्रतिदिन नए नए पेस्टिसाइड खाद उस पर खर्चा करके जब फसल पकने की बारी आती है उसको बड़ा किसान को चाह होता है कि आज मेरी फसल पक जाएगी। नए नए सपने सजाए होते हैं, मेरी फसल पक जाएगी। उसके बाद हम बच्चों की शादियाँ करेंगे, नया मकान बनवाएंगे, मकान का रिनोवेशन करेंगे, बच्चों को नई किताबें, नई वर्दियाँ, पता नहीं कितने
होता, लेकिन जब वो फसल पक जाती है और मंडी में लेके आते हैं तो वो मंडी के कुप्रबंध देख के आत्मा रो पड़ती है। हम ये पिछली बार हमने देखा कि किसान जब मंडी में फसल लेके आ गया था और ऊपर से बारिश हो गई थी, वो किसान की जो फसल थी, जो पसीना था, वो बारिश में पानी में बहा गया था। वो एक तरफ तो मंडी एसोसिएशन की हड़ताल, दूसरी तरफ सरकार का कुप्रबंध, जिसके कारण हमें बहुत कठिनाइयाँ आई थी। इस करके अब की बार हमने ये पहले ही सबको ध्यान में रखते हुए सरकार को चेतावनी स्वरूप एक मांग पत्र दिया है कि जो मांग आप जो कह रहे हो कि खरीद 1 तारीख से शुरू करेंगे, उसकी बजाय 15 से शुरू करें, मंडी के प्रबंध अच्छे से करें और जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसको बंद कर रखे, उसको किसानों के लिए खोल दिया जाए। ये मांगे लेके हम आ रहे हैं।